एक्सप्लेन करूंगी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थाई सीरीज गर्ल फ्रॉम नोवेयर का एपिसोड 1 जिसका नाम है द रैंक। इस एपिसोड में एक ऐसा स्कूल है जहां लड़कियों की ब्यूटी के हिसाब से उन्हें रैंकिंग मिलती है। जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो उस स्कूल की एक डायरेक्टर एक एनुअल फंक्शन का अनाउंसमेंट करती है। इस कंपटीशन में स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को शाइनिंग स्टार का अवार्ड मिलेगा और इस कंपटीशन में आई हुई टॉप 10 लड़कियों को भी कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। टॉप 10 गर्ल्स के लिए फ्री मेकअप और उनकी जरूरत की हर चीजों को फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी की लड़कियों को नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की तरह फैसिलिटीज दी जाएंगी। एक दिन इस स्कूल में नैनो नाम की एक लड़की आती है। नैनो जब स्कूल आ रही थी तो रास्ते में एक पत्ते से उसके फेस पर एक कट का निशान लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम यिंग है। वो टॉप 10 गर्ल्स में से 10 नंबर की पोजीशन पर है। इस वजह से उसे प्रिंसेस 10 भी कहा जाता था। यिंग को देख के वहाँ की बाकी लड़कियाँ ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो किसी सेलिब्रिटी को देख रही हो। यिंग अपने क्लास की मॉनिटर भी थी जिसमें आज ही नैनो की एंट्री हुई थी। यिंग नैनो को देख के खुश तो होती है लेकिन थोड़ी जेलस भी होती है और इनसिक्योर भी, क्योंकि नैनो भी यिंग की जितनी ही खूबसूरत थी। लेकिन जब यिंग नैनो के फेस पर कट देखती है तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। उसे लगता है कि नैनो उसे बीट नहीं कर पाएगी। यिंग नैनो को स्कूल के नियम बताती है और उसे कहती है कि उसके फेस पर जब तक वो स्कार रहेगा तब तक वो टॉप 10 में शामिल नहीं हो पाएगी। क्लास खत्म होने के बाद यिंग नैनो को टॉप 10 टावर पर ले जाती है जहां टॉप 10 गर्ल्स के लिए हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी और बाकी लड़कियों का वहां आना जाना सख्त बना था। उन सब लड़कियों के पास एक ब्यूटी ऐप था जो स्कूल का ही दिया गया ऐप था। अगर किसी लड़की के फेस पर एक मार्क्स भी आ जाता तो उसकी रैंकिंग कम हो जाती। टॉप 10 में रहने वाली हर लड़की अपने एक दोस्त को उस टावर में ला सकती थी, इसलिए यिंग अपने साथ नैनो को टावर में ले जाती है। टावर की खूबसूरती देख के नैनो हैरान रह जाती है। जब नैनो और यिंग लंच कर रही थी तब यिंग की एक फ्रेंड उससे मिलने आती है जिसका नाम चंपू था। यिंग आज तक चंपू को ही अपने साथ टॉप 10 टावर पर ले जाया करती थी, लेकिन आज नैनो के आने की वजह से चंपू को निकाल दिया जाता है। यिंग कहती है कि उसे चंपू के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, क्योंकि उसके पिक के जैसी नोज है और वाइड फोरहेड है। नैनो समझ जाती है कि यिंग अच्छे बनने की नाटक कर रही है। एक्चुअल में वो अपने फ्रेंड को ही अगली बोल रही है। यिंग नैनो पर भी एहसान जताती है कि आज उसे इतना अच्छा खाना इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो उसे यहाँ लेकर आई, नहीं तो उसे नॉर्मल लड़कियों के साथ नॉर्मल खाना खाने जाना पड़ता। नैनो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक चॉकलेट निकालती है और खाने लगती है। वो उस चॉकलेट को यिंग को भी ऑफर करती है। यिंग को वेट गेन होने का डर था, फिर भी वो थोड़ा सा चॉकलेट खा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम नंबर 1 स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम गेट है। गेट का वेलकम बिल्कुल किसी क्वीन की तरह किया जाता है। नैनो नंबर 1 को देखकर यिंग से कहती है कि वो भी गेट की तरह ब्यूटीफुल है और उसे नंबर 1 पोजीशन पे होना चाहिए था। इस बात को सुनकर यिंग नैनो को ब्यूटी ऐप में अपने फेस को स्कैन करने को कहती है। तब नैनो का नंबर 11 होता है। ये देख के यिंग को डर लगता है कि अगर नैनो उससे थोड़ी सी भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन गई तो उसकी जगह छिन जाएगी और उसे नॉर्मल लड़कियों के साथ रहना पड़ेगा। अगले दिन जब सुबह यिंग उठती है तो उसके नोज पर एक बड़ा सा पिंपल हो गया था जिसकी वजह से वो नंबर 11 पर आ गई थी और नैनो अब नंबर 10 पर गई थी। यिंग जब स्कूल में जाती है तो सारी लड़कियां नैनो के आसपास बैठकर उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रही होती हैं। जो लड़कियां पहले यिंग के साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हुआ करती थी आज यिंग के रेड नोज को देखकर उसका मजाक उड़ा रही थी। यिंग जब देखती है कि नैनो ने वो बो भी पहन लिया है जो टॉप 10 में रहने वाली लड़कियां पहना करती हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि नैनो ने जो चॉकलेट दिया था उसे, ये पिंपल उसी की वजह से हुआ है और वो आज उसकी जगह प्रिंसेस 10 बन गई है। उसे लगता है कि इन सब के पीछे नैनो का हाथ था। लंच ब्रेक में जब वो टॉप 10 टावर पर जाती है तो उसे वहाँ के गार्ड रोक लेते हैं। नैनो कहती है कि यिंग उसकी फ्रेंड है इसलिए उसे अंदर आने दिया जाए। ये सुनकर यिंग को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो कैफेटेरिया का खाना मिस कर रही है इसलिए आज वो वहाँ पर लंच करेगी। यिंग गुस्सा होकर कैफेटेरिया आ तो जाती है लेकिन उसे वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पब्लिक वॉशरूम तो इतना ही ज्यादा गंदा था
कि वो पैर भी नहीं रख पा रही थी। फिर भी वो टॉयलेट सीट पर टॉयलेट पेपर रखकर किसी तरह से वॉशरूम यूज करती है, लेकिन वहाँ भी उसकी किस्मत खराब होती है और उसके सामने एक छिपकली गिर जाती है। आज का दिन यिंग का बहुत ही बुरा बीता था। वो एक पिंपल के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाने को तैयार थी। तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है जो उसे बताती है कि उसका लेवल अपग्रेड हुआ है, अब वो लेवल 6 पर आ गई है, जिसे देख के यिंग को लगता है कि अब वो कभी भी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाएगी और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। यिंग को सपना आता है कि शाइनिंग स्टार का अवार्ड उसे मिलने वाला था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल भर आते हैं। इस डरावने सपने से जब वो जागती है तो देखती है कि उसके फेस पे 2 और पिंपल आ गए हैं और उसकी पोजीशन 11 से 21 पर पहुंच गई थी। सुबह फिर से यिंग टॉप 10 टावर को बाहर से ही देखती है और डिसाइड करती है कि वो अपने पिंपल का ट्रीटमेंट करेगी। इसलिए वो कुछ ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लेने शोरूम जाती है, जहाँ फिर से उसे नैनो मिल जाती है। यिंग इतनी शर्मिंदा थी कि उसे अपना फेस दिखाए बिना वहाँ से भाग जाती है। जब यिंग बाहर निकलती है तो उसे वहाँ उसकी दोस्त चंपू भी मिलती है, जिसे नैनो वहाँ लेकर आई थी। नैनो चंपू से मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही थी। अगली सुबह यिंग का पिंपल ठीक हो गया था और वो फिर से नंबर 10 की पोजीशन पर आ गई थी, लेकिन जब वो स्कूल जाती है तब तक उसकी पोजीशन 11 पर आ जाती है और नंबर 10 पर एक दूसरी लड़की थी। नैनो यिंग का मूड चेंज करने के लिए उसके साथ खेलने लगती है। यिंग सोचती है कि अगर वो नैनो का मुंह तोड़ दे तो वो फिर से टॉप 10 लिस्ट में आ जाएगी और इस तरह से वो नैनो को टॉप 10 लिस्ट से आउट कर सकती है। इसलिए वो नैनो को झूले से धक्का दे देती है। उसके बाद वो फिर से अपना फेस स्कैन करती है तो देखती है कि वो फिर से नंबर 10 पर पहुंच गई है। यिंग नैनो को भी उखाड़ लेती है और टॉप 10 टावर में चली जाती है। नैनो का फेस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन नैनो अभी भी स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसने यिंग के लिए कुछ और ही प्लानिंग करके रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉप 10 टावर में यिंग जाकर अपने फेस पर मास्क लगाकर रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ बैठी हुई बाकी टॉप 10 लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि यिंग वहीं पर है। गेट कहती है कि यिंग की फेलियर की वजह उसकी फैमिली है, उसका जीन ही ऐसा है कि उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये सब बातें सुनकर यिंग भड़क जाती है और उन सब से बदला लेने का सोचती है। वो डिसाइड करती है कि इस साल वो शाइनिंग स्टार बनेगी और नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी। इसलिए वो एक एक करके सबके चेहरे खराब करने लगती है। एक लड़की के फेस पर वो बिल्ली से स्क्रैच करवा देती है। उसके बाद 2 लड़कियों की टॉवल में वो चींटियां भर देती है और 4th गर्ल को तो बेहोश करके उसकी आईब्रो शेव कर देती है। अब बची थी गेट, जिसके फेस पर वो परमानेंट ग्रीन कलर लगा देती है। इतने सारे फेरबदल होने की वजह से ब्यूटी ऐप ग्लिच करने लगती है और ग्लिच करते हुए ऐप बंद हो जाती है। अगले दिन यिंग जब स्कूल आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, यहाँ तक वहाँ क्लीनिंग भी नहीं हुई होती और टॉप 10 टावर भी बुरे हाल में होता है। जब वो अंदर जाती है तो उसे नैनो मिलती है। नैनो की शक्ल खराब होने के बाद भी वो नंबर 3 पर थी और गेट अभी भी नंबर 1 पर थी क्योंकि उसने मेकअप करके अपना फेस ठीक कर लिया था। तब गेट आती है और यिंग से कहती है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो नंबर 1 डिजर्व नहीं करती। इस बात से यिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो गेट से फाइटिंग करने लगती है। इस फाइटिंग में दोनों का ही फेस खराब हो जाता है। गेट को मारने के बाद यिंग भागते हुए स्कूल ऑडिटोरियम में जाती है, जहां शाइनिंग स्टार का नाम अनाउंस होने वाला था। इस साल शाइनिंग स्टार जो लड़की बनती है उसे यिंग बिल्कुल ही नहीं पहचानती क्योंकि ये लड़की यिंग की बेस्ट फ्रेंड चंपू थी। चंपू नैनो की हेल्प से मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बन गई थी। वो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि अब उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। एक तरफ जो टॉप 10 गर्ल्स हुआ करती थी वो अपने हालत पर रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ नैनो बैठकर स्माइल कर रही थी क्योंकि ये उसी का प्लान था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।